नमस्कार, आ गया हूँ फिर से मेन्यू के बारे में बात करने के लिए। आज मैं बात करने वाला हूँ मल्टीनेशनल्स की, और मल्टीनेशनल ने जो मेन्यू में प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखी है उसकी। तीन बड़े ब्रांड्स को उठाते हैं, तीन बड़े फास्ट फूड ब्रांड्स को लेकर चलते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी ब्रांचेस खोली हैं। 50 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है सभी को, तो मैं मान सकता हूँ और हम लोग सब मान सकते हैं इन्होंने काफ़ी रिसर्च की होगी मेन्यू के ऊपर, प्राइसिंग के ऊपर। इनसे जानते हैं 5 चीजें जो हम लोग सीख सकते हैं और अपने मेन्यू में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तैयार है मेरे साथ सीखने के लिए 5 मेन्यू प्राइसिंग लेसन्स। मैं मेन्यू के डिजाइन की बात नहीं कर रहा, जो उसकी लाइट्स की बात नहीं कर रहा, फॉन्ट की बात नहीं कर रहा, मैं प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइसिंग सबसे क्रिटिकल है मेरे लिए। डिजाइन एवरेज हो चलेगा, फॉन्ट एवरेज हो चलेगा, प्राइसिंग से ही तो बात बनती है। ये वो कागज का टुकड़ा है या ये वो स्क्रीन है जो कस्टमर के वॉलेट और आपके बीच की दूरी को खत्म करता है। सो मेरा ध्यान, मेरा फोकस हमेशा मेन्यू की प्राइसिंग पे होगा। मेरी सारी स्ट्रैटेजी इसी प्राइसिंग को ट्विक करने के ऊपर है, इसी प्राइसिंग को लेकर है। सो 5 चीजें जो हम सीख सकते हैं इन बड़े फास्ट फूड कंपनीज से, चलिए सीखते हैं मेरे साथ। सबसे पहली चीज ये नोटिस किया है आपने, बेवरेजेस के प्राइस अब नॉर्मली हाई होते हैं। जितना कोक 300 ml कोक मार्केट में कितने का मिलता है? 20 रुपए में। मैकडोनाल्ड के अंदर कितने का मिलता है? 40 रुपए में। 600 ml कोक मैकडोनाल्ड के अंदर कितने का मिलता है? 65-70 रुपीज। मैं थिएटर की तो बात ही नहीं कर रहा, वो अलग ही कहानी है, भूल जाइए। फास्ट फूड्स की बात करते हैं। मैकडोनाल्ड है, KFC है, बर्गर किंग है, जितने भी चेन्स है, दे हैव वेरी हाई प्राइस ऑफ बेवरेज, क्योंकि ये खाना ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ पीने की इच्छा होती है और पानी छुपा देते हैं वो। प्लेन वाटर आपको नजर नहीं आएगा, वाटर की भी आपको बॉटल लेनी पड़ेगी या आपको कोल्ड ड्रिंक लेनी पड़ेगी, जिस पे प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा होता है। ओवरऑल ऑर्डर वैल्यू बढ़ती है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। 60 रुपए के कोल्ड ड्रिंक देने के लिए मेहनत क्या करनी पड़ी? फाउंटेन मशीन खोलो, उसमें थोड़ा आधा आइस भर दो, आधा कोल्ड ड्रिंक लो और दे दो। 60 रुपए के बर्गर देने के लिए मेहनत लगती है, ब्रेड बनाना होता है, ब्रेड के अंदर बर्गर की टिक्की डालनी पड़ती है, सब्जियां डालनी पड़ती हैं, अच्छी हो सकती है, खराब हो सकती हैं, टेस्ट में फर्क आ सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। 60 रुपए का कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए क्या मेहनत है? कोई मेहनत नहीं, फाउंटेन मशीन है, फाउंटेन मशीन से कोक निकालो, दे दो। ये हर एक फास्ट फूड चेन में आप नोट करना, ये चीजें कॉमन मिलेंगी आपको। अब नॉर्मल हाई प्राइस ऑफ बेवरेज, इसका एक और फायदा है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अभी आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड चीज जो हम लोग क्या सीख सकते हैं इनसे, जो कॉम्बो बनते हैं। कॉम्बो किस चीज के बनते हैं? एक साइड डिश लेंगे और एक ड्रिंक लेंगे। ड्रिंक क्यों लेंगे? ड्रिंक या बेवरेज क्यों लेंगे? अभी अभी हमने बताया उनके अब नॉर्मली हाई प्राइस होते हैं बेवरेजेस के। इसका मतलब कॉम्बो में अगर बेवरेज आ गया तो उसके बाद आपको डिस्काउंट दिखा सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं ये एक्चुअल सेविंग इतनी हो रही है आपकी। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बर्गर, 60 रुपीज का बर्गर है वो, उसमें मैंने 70 रुपीज का कोल्ड ड्रिंक ऐड कर दिया, लार्ज कोल्ड ड्रिंक ऐड कर दिया, एक मीडियम साइज की फ्रेंच फ्राइज ऐड कर दी 65 या 70 रुपीज की। तो 60 रुपीज का बर्गर, 75 का कोल्ड ड्रिंक, 60 का मेरा फ्रेंच फ्राइज, तीनों मिला करके 195 होता है। उसके ऊपर क्रॉस मारा, मैंने लिखा 180। यू थिंक इट्स ग्रेट वैल्यू? आपको लगा ये तो अच्छी स्कीम है, ऑफर है, 15 रुपए बचते हैं मेरे, आपने ले लिया। कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट ही क्या थी, फ्रेंच फ्राइज की कॉस्ट ही क्या थी? उन्होंने तो अपनी ऑर्डर वैल्यू बढ़ानी थी, ऑर्डर वैल्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कॉम्बो निकाला था। सो मोस्ट ऑफ दीज फास्ट फूड जायंट्स विल हैव कॉम्बोज विद अ साइड डिश एंड अ ड्रिंक। कॉमन है, ऑर्डर वैल्यू बढ़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, दोनों काम होते हैं एक ही स्ट्रेटजी में। सो ये दूसरी चीज है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा इस स्ट्रेटजी को, हमें सीखना चाहिए। इंडिया में हम लोग ये काम नहीं करते हैं उतनी फ्रीक्वेंटली जितनी फ्रीक्वेंटली ये MNCs करती हैं। हमें सीखना चाहिए इनसे। ये तीसरी चीज जो इनसे सीखने वाली है, अब मैं आ गया थोड़े डीप कॉन्सेप्ट में, इसको कहते हैं डेकोय प्रोडक्ट। डेकोय प्रोडक्ट क्या होता है? जहां कहीं भी पूरे वर्ल्ड में
आपको स्मॉल, मीडियम, लार्ज ये 3 शब्द दिखाई दें, और अगर वो बड़ी चेन है या एक रेप्यूटेड कंपनी है, आप समझ जाओ डेको प्रोडक्ट का यूज हुआ है उसके अंदर। अब ये होता क्या है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। स्मॉल, मीडियम, लार्ज ये 3 वर्ड होते हैं, पिज्जा में यूज होते हैं, फ्रेंच फ्राइज में यूज होते हैं, कोल्ड ड्रिंक में यूज होते हैं, बहुत सारी चीजों में यूज होते हैं, राइट। कॉमन है, हर एक फास्ट फूड की जगह पे हमें ये मिलता ही मिलता है। मीडियम में स्मॉल की तुलना में कितनी क्वांटिटी होगी कहीं पे लिखा होता है क्या? हम अज्यूम कर लेते हैं मीडियम का मतलब स्मॉल का डबल, क्योंकि प्राइसिंग ऐसी लिखी होती है। अब समझो आप, कोल्ड ड्रिंक की प्राइस लिखी हुई है स्मॉल, मीडियम, लार्ज 3 है। इवन स्टारबक्स में होता है, ये चेक करना। स्मॉल, मीडियम, लार्ज जो है, अब उन्होंने प्राइस रखी है 30, 40 या 30, 60, 90, ये प्राइस रखी है। या पिज्जा है 30, 60, 90, 60 जो प्राइस है, उन्होंने क्या नहीं लिखा मीडियम का मतलब स्मॉल का डबल। वी थिंक इट इज डबल। एज अ कंपनी नाउ आई डिसाइड कि मेरी स्ट्रेटजी किसको बेचने की है। मेरी स्ट्रेटजी अगर मीडियम को बेचने की है तो मैं अलग तरीके से प्रोडक्ट को पोजीशन करूंगा। इनिशियल जो एग्जांपल था उसको लेके चलते हैं, 30, 60, 90 ये मेरी प्राइसिंग है। अगर मुझे मीडियम बेचना है तो मैं स्मॉल का प्राइस कर दूंगा 40, मीडियम हो जाएगा 55, लार्ज हो जाएगा 90। सो जो 30, 60, 90 था उसको मैंने 45, 55, 90 कर दिया। 30, 60, 90 जब प्राइस होगा तो सबसे ज्यादा क्या बिकेगा? स्मॉल, क्योंकि प्राइस कम है। पर 45, 55, 90 जब प्राइस होगा तो आप क्या सोचोगे? अच्छा स्मॉल 45 का है, पर 10 रुपए और लगाओ तो मीडियम हो जाता है ना, वो ले लेते हैं। मीडियम सबसे ज्यादा बिकेगा। इस केस में जो स्मॉल है 45, वो मुझे एक्चुअली बेचना ही नहीं है, ये है मेरा डेको प्रोडक्ट। ये नकली प्रोडक्ट है, मुझे बेचना ही नहीं है इसको। अगर मुझे लार्ज बेचना है तो मैं क्या करूंगा? 30, 60, 90 प्राइसिंग थी, मुझे बेचना है लार्ज। अब मैं प्राइसिंग कैसे बताता हूं? 45, 85, 90। अब क्या खरीदोगे आप? 45 से कि चलो 45 तो ठीक है, स्मॉल है, 85 ले लेते हैं। 85 पे आप जैसे ही आए, आपकी नजर अचानक से गई कि 5 रुपए और दे दो तो लार्ज मिल जाता है। मुझे 85 वाला तो बेचना ही नहीं था, मुझे तो 90 बेचना था। 85 इज ए डेको प्रोडक्ट। ये स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी मेन्यू के प्राइसिंग में होती है। इसी के दम पे आप छले जाते हो। छले जाते हो इज नॉट अ राइट वर्ड। You are persuaded, you are inclined to buy the intended product. I want you to buy large. So I have positioned all my pricing in such a manner that large appears to be the best deal for you and you end up buying large. How do I do that? Decor product. ये है स्ट्रेटजी जो हमें सीखनी चाहिए। अग्री? लाइक तो कीजिए वीडियो को, इतनी बड़ी बात बताई मैंने। अगली स्ट्रेटजी के ऊपर आते हैं, और क्या सीख सकते हैं इनसे। चौथी चीज जो हम सीख सकते हैं, कोर प्रोडक्ट 10 से ज्यादा नहीं होते किसी के भी। मैकडोनाल्ड के टोटल कितने बर्गर से? 6, 7, 8 ऐसे ही बर्गर होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता। अब उसमें फ्रेंच फ्राइज होता है, फ्रेंच फ्राइज में 2-3 अलग अलग साइड्स होते हैं, पीरी पीरी फ्राइज होता है, सॉल्टेड फ्राइड होता है, पोटैटो वेजेस होते हैं। ऐसे कॉम्बो बना करके टोटल 20-30 ऑप्शन बन जाते हैं। कोर प्रोडक्ट जो बर्गर है वो 10 से ज्यादा नहीं है। KFC का जो कोर प्रोडक्ट है चिकन, वो 10 से ज्यादा नहीं है। फोकस रहता है। जब फोकस प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं, सिंगल पेज मेन्यू के साथ काम करते हैं, तो मेरी सप्लाई चेन सिंपल होती है। इसका हालांकि प्राइसिंग से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन जब आप प्राइसिंग देख रहे हो, आप मेन्यू देख रहे हो, तो थोड़ा सा अगर समझदारी से काम लो तो आपको लगेगा यही प्रोडक्ट इधर भी है, यही प्रोडक्ट इधर भी है, इसी का कॉम्बो उधर बना के रखा है, इसको इधर भी रखा है। घुमा रहे हैं एक ही प्रोडक्ट को 10 जगह। प्रोडक्ट कम है,
दे गिव यू एन इल्यूजन 50 प्रोडक्ट है। 50 प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट 10 हैं, गिन के देखिए। आखिरी चीज जो मैं आज बताने वाला हूं, जो हमें सीखनी चाहिए इन फास्ट फूड मल्टीनेशनल से, वो है इल्यूजन ऑफ लो प्राइसेस। इल्यूजन कैसे होता है? इल्यूजन होता है बड़े सिंपल तरीके से, जब मैंने प्राइसिंग के लिए आपको कोई एक अलग फिगर दिखा दिया। कैसा दिखाया? ओनली 220 कैलोरीज पर पोर्शन, ओनली 220 कैलोरीज पोर्शन दिखाया। अब 220 क्या कैलोरीज है, प्राइस नहीं है। नीचे लिखा है प्राइस 79। आदमी का दिमाग क्या सोचता है, अच्छा 220 उधर 79 कम हुआ ना, मींस प्राइस इज ओके, प्राइस कम है इसकी। उसके बाजू वाला बर्गर 62 का है, ये 79 का है, बट क्योंकि ऊपर 220 कैलोरीज लिख दिया, अभी ये प्राइस कम लगने लग गई। ये इल्यूजन है। इस इल्यूजन के साथ बहुत खेलते हैं हम लोग मेन्यू में। जैसे आप एंटर करेंगे, जो पहली स्क्रीन दिखेगी आपको, दैट विल बी हाई रेजोल्यूशन स्नैजी पिक्चर, ड्रूलिंग पिक्चर होगी, जो डिश को देख करके आप रेजिस्ट ना कर सको, इसको खाने का मन करे आपको। वहां प्राइस नहीं लिखा होगा, सिर्फ पिक्चर होगा। इल्यूजन यहां से शुरू हुआ। उसके बाद जब डिस्प्ले मेन्यू बोर्ड पे जाएंगे आप, तब उसकी प्राइस लिखी होगी किसके बाजू में? जो सबसे महंगी डिश है या जो डेकोर डिश है उसके बाजू में, ताकि आपको लगे इसकी प्राइस तो बहुत कम है, इतना बढ़िया दिख रहा है, सच अ ग्रेट पिक्चर, मन कर गया खाने का इसको, और इसकी प्राइस तो बहुत ही कम है। एक्चुअली इसकी प्राइस बहुत कम नहीं है, क्योंकि आज इसको महंगी डिश के बाजू में रखा गया, डेकोर डिश के बाजू में रखा गया, तो आपको प्राइस कम लग रही है। सो ये जो डिकोर स्ट्रेटजी है, प्राइस एंकरिंग है, ये सारी चीजें ऐसे, लॉस लीडर एक अलग स्ट्रेटजी है जो सभी फॉलो करते हैं, बट उसको मैं यहां नहीं बोल रहा हूं, उसको मैं बताऊंगा अलग तरीके से। प्राइसिंग को लेकर के, मेन्यू को लेकर के, ब्रांडिंग को लेकर के, सारी चीजें शॉर्ट में समझाया है मैंने फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए, माय फर्स्ट फूड बिजनेस में। नीचे लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो कवरेज क्या है, कितनी चीजें कवर करती हैं। मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में आज की डेट में इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और इससे ज्यादा इकोनॉमिक कोर्स अवेलेबल नहीं है। आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं। कोई सेल्समैनशिप अप्रोच नहीं है, कोई अग्रेसिव मार्केटिंग नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन है। सो ये 5 स्ट्रैटेजी ऐसी है, ये 5 चीजें ऐसी हैं मेन्यू प्राइसिंग के बारे में, जो हम लोग इस मल्टीनेशनल जायंट से सीख सकते हैं। हम लोग तो छोटे व्यापारी हैं, पहला बिजनेस कर रहे हैं, छोटा बिजनेस कर रहे हैं। अगर इनसे कुछ सीखना है, अगर इनसे कुछ सीखने लायक बातें हैं, तो वो भी तो मैं ही बताऊंगा ना फिर आपको। सीखिए, देखिए क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिखिए कमेंट में इसमें से कौन सी स्ट्रैटेजी है जो आप अपने रेस्टोरेंट में फॉलो करना चाहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दिन, तब तक ऑल द बेस्ट, अच्छा बिजनेस कीजिए।